हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आप यहाँ देख रहे हैं 15 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कैसे क्या हो रहा है, ये थोड़ा समझिए। कह रहे एक ही स्थान है, मान लेते हैं हम लोग कि एक स्थान इसका यहां पर है। ध्यान से समझिएगा, एक स्थान हम लोग यहां मान लेते हैं। यहां पर दोनों व्यक्ति है अपनी अपनी गाड़ी को लेकर के। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है एक ही स्थान से दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलने पर, मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति यहां चला एक ही दिशा में और दूसरा व्यक्ति फिर यहां से इसी दिशा में यहां आया। 3-3 घंटा दोनों चला। ठीक है, पहली बात इतना में हम लोग पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। कह रहा है कि उनके गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। यहां पर हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं कि माना कि एक व्यक्ति के गाड़ी की चाल को हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की गाड़ी की चाल, दूसरे व्यक्ति के गाड़ी की चाल को हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब गौर से यहां समझिए थोड़ा सा। कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटा, ये कह रहा है कि 1 घंटा में x किलोमीटर चल रहा है पहले व्यक्ति का गाड़ी। दूसरे व्यक्ति का गाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इसका मतलब है कि 1 घंटा में y किलोमीटर चल रहा है दूसरे व्यक्ति का गाड़ी। अब यहां पर कह रहा है कि अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो 3 घंटे में, तो 1 घंटे में जब पहला व्यक्ति का गाड़ी जो है ये x किलोमीटर चलता है तो 3 घंटा में कितना चलेगा, 3x इतना किलोमीटर चलेगा। और दूसरे व्यक्ति का गाड़ी कितना चल जाएगा, ये चल जाएगा 3y किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यहां पर अगर हम इस टोटल दूरी में से ध्यान से समझिएगा, यहां पर गौर से देखिए, इस टोटल में से यहां पर इस टोटल जो ये है 3x में से इतना को घटा देंगे 3y, तो ये कह रहा है कि 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। ठीक है, इतना ये हमको कह रहा है। यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए प्रश्न से 3 घंटा में 3x और दूसरे का 3y घटाएंगे, उसी वक्त हमको मिल जाएगा 7 किलोमीटर। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है 3 घंटे में ही, अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटे में ही क्या कह रहा है कि जबकि ये विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। अब विपरीत दिशा कहने का मकसद कि यहां से एक व्यक्ति का गाड़ी जो है पहले का इधर चला और दूसरे का इधर चल दिया। ठीक है, 3 घंटा में ये चला मेरा 3x किलोमीटर और ये चला 3 घंटा में 3y किलोमीटर। तो क्या करेंगे, अब दोनों कितनी दूरी पर है, तो दोनों एक यहां है और दूसरा मेरा यहां है, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा, यानी 3x प्लस 3y करेंगे तो हमको कितना मिल जाना चाहिए, 300 किलोमीटर मिल जाना चाहिए। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 300। समीकरण इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब मेरा समीकरण सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। कौन सा मेथड आप लोग को बेहतर लगता है, एक बार जरूर हमको कमेंट में बताइएगा। चलिए अब यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि समीकरण 1
और किसको, 2 को हल करने पर क्या है मेरा कि 3x माइनस 3y इज इक्वल टू है 7। ये मेरा है इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड है मेरा कि 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 300। ये है मेरा सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग सिंपल यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं इलिमिनेशन, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल काम कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको जो ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस हुआ, फिर यहाँ पे प्लस हुआ, फिर यहाँ पे प्लस हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3y से 3y मेरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर मेरे पास बच गया 3x और 3x, ये मेरा बच गया क्या चीज, 6x हो गया। यहाँ पे यहाँ हो गया मेरा 6x इज इक्वल टू 307 जोड़ दिए तो x इज इक्वल टू 307 बट्टा 6। देखते हैं कैंसिल करके, 6 पंचे 30, 6 इकाई 6, पूर्णांक यहाँ पे बचा 1 बट्टा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये कहने का मतलब कि पहले व्यक्ति के गाड़ी का जो चाल आया मेरा 51.1 बट्टा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे व्यक्ति का चाल निकाल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति का चाल निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम लोग मान डाल देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डालते हैं समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 से क्या है मेरा कि 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 300। हम लोग वहां नहीं किए थे, अब यहां कर लेते हैं। 3 कॉमन लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप मान डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो ये हो गया मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। यहाँ पर देखिए 3 से इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो गया मेरा 100, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा 100। ठीक है, अब मान डाल देते हैं हम लोग। मान डालेंगे तो मेरा क्या आएगा, ये थोड़ा सा देखिए। x के जगह पे हमको डालना है 307 बट्टा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यानी y इज इक्वल टू आ गया मेरा 100 माइनस 307 बट्टा 6 बट्टा पर का 1 लेकर के, यहाँ पे सॉरी बट्टा में 1 लेकर के कुछ नहीं करना है भाई मेरे। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए पहले। y इज इक्वल टू, तो ये हो गया मेरा 6, ये हो गया मेरा 600 माइनस 307, घटा दीजिए। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 और 300 600, यानी 300 में से 7 को घटा दीजिए तो ये हो गया आपका 293। ठीक है, 7 3 10, 9 1 10, 3 2 5 1 6। ठीक है, बट्टा में 6। चलिए देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है। 6 चौक 24, यहाँ पर बचा कितना 5, 5 पर 3 53, तो 6 अट्ठे 48, 48 और इसमें क्या बच गया मेरा 5 बच गया, तो यहाँ पे 48.5 बट्टा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।